इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। देखते ही देखते विशाखा उस बच्चे के साथ पेंटिंग्स में गायब हो गई थी। शेखर दौड़ता हुआ बंगले में अंदर घुसा था, लेकिन तब तक विशाखा जा चुकी थी। विशाखा, विशाखा, कहाँ हो तुम? शेखर बुरी तरह डरा हुआ था। वो पूरे बंगले में यहां वहां भागता फिर रहा था, लेकिन विशाखा उसे कहीं भी नहीं दिख रही थी। विशाखा, प्लीज जवाब दो, कहाँ हो तुम? शेखर का ध्यान एकाएक ही उस पेंटिंग की ओर गया जो एक खूबसूरत राजकुमारी की पेंटिंग लगती थी। शिखा, अगर तुम यहीं कहीं हो तो मुझे इशारा करो, मुझे बताओ कि तुम यहीं हो। मैं और देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिखा, क्या तुम यहाँ हो? उसी समय बूढ़ी औरत उस बंगले में आ गई। शेखर उसे वहां देखकर डर गया। आप यहाँ? मैं जानती थी कि तुम शेखर नहीं हो। वो लड़की गायब हो गई ना। आपको कैसे पता कि मेरा नाम शेखर नहीं है? और विशाखा कहाँ है? मैंने इस बंगले में ना रुकने के लिए पहले ही कहा था। आत्माओं से खतरा मोल लेना सबसे बड़ी बेवकूफी है, जिसे तुम दोनों जब से यहाँ आए हो कर रहे हो। आप है कौन? कैसे पता आपको इतना सब कुछ? आखिर आप हमसे चाहती क्या हैं? अपने बेटे की मुक्ति। अपने बेटे की मुक्ति? लेकिन हम आपके बेटे की मुक्ति कैसे दिला सकते हैं? तुम नहीं, शिखा, वो मेरे बेटे को मुक्ति दिला सकती है। बूढ़ी औरत के मुंह से शिखा का असली नाम सुनकर शेखर परेशान हो गया। अच्छा ठीक है, आपने शिखा का नाम मेरे मुंह से सुन लिया। आपको इस बंगले के बारे में भी सब कुछ जानकारी है, लेकिन प्लीज आप मुझे बताने की मेहरबानी करेंगी कि ये सब क्या हो रहा है? शिखा कहाँ है? आप कौन है? और आपका बेटा, उसका क्या लेना देना इस सब से? बूढ़ी औरत कुछ सोच में डूब गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। विजेंद्र प्रताप नाम है मेरे बेटे का। मैं उसकी दुखियारी माँ हूँ। मेरा बेटा अपनी एक गलती की सजा आज तक भुगत रहा है और न जाने कब तक भुगतेगा। ओह, एक और नया नाम। पहले प्रेमनाथ, फिर रवि बाबू, उसके बाद सुनैना और अब विजेंद्र प्रताप। मैं इनमें से सिर्फ अपने पिता प्रेमनाथ को जानता हूँ। बाकी लोग कौन हैं, उनका जिक्र मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना। तुम प्रेमनाथ के बेटे हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? प्रेमनाथ के पूरे परिवार की हत्या इसी बंगले में हुई थी। व्हाट? उसने जो गुनाह किया था उसकी सजा उसके पूरे परिवार को मिली थी। जहाँ तक मैं जानती हूँ, प्रेमनाथ और सुनैना के अलावा इस बंगले से जुड़ा कोई इंसान जिंदा नहीं बचा था। मेरे पिता बंगले से कैसे जुड़े थे? सुनैना से उनका क्या रिलेशन? ये सब कुछ इन्हीं दोनों के साथ शुरू हुआ। प्रेमनाथ तुम्हारा पिता नहीं था। इसका सबसे बड़ा सबूत जानते हो क्या है? वो बूढ़ी औरत ये कहते हुए एक पेंटिंग की ओर बढ़ गई। गौर से देखो इस तस्वीर को। क्या ये चेहरा तुम्हें जाना पहचाना नहीं लगता? शेखर ने उस बूढ़ी औरत के कहने पर उस पेंटिंग को गौर से देखा। पेंटिंग बहुत पुरानी और धुंधली हो चुकी थी। गौर से देखने पर भी चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। अगर इसकी मूंछें हटा दी जाएं और सर से पगड़ी हटाकर बाल सवार दिए जाएं तो ओह माय गॉड। शेखर ने अपना सिर पकड़ लिया था। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये हो ही नहीं सकता। आखिर इन सबके पीछे क्या राज है? शेखर बेचैन होने लगा था। क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते? नहीं। झूठ, सफेद झूठ। क्या ये पिताजी की पेंटिंग है? अगर तुम्हारा मतलब प्रेमनाथ से है तो मैं बता दूं, ये वो नहीं है। मुझे लगा था तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हें सब कुछ मालूम होगा। अगर ना जानते तो यहाँ नाम बदल कर कभी ना आते। कहो, मैं झूठ कह रही हूँ ना? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। यहाँ के अनजान खतरे से बचने के लिए मैंने और शिखा ने अपना नाम बदला था। मैं नहीं चाहता था कि हमें कोई भी जाने। इससे पहले कि सारे इंसिडेंट के पीछे की वजह हम जान सकें, मुझे डर था अगर हम अपनी असली पहचान के साथ यहाँ आते तो हमारे रास्ते रोकने की कोशिश की जाती। जानना चाहते हो क्या रिश्ता है तुम्हारा इस बंगले के साथ?
आखिर क्यों तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर होना पड़ा? और ये तुम्हारी शक्ल वाले पेंटिंग में कौन है? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। शिखा अब यहाँ नहीं है। उसे ढूंढने के लिए मुझे ये कहानी जाननी है। ये रवि बाबू है, इस बंगले के इकलौते मालिक। तुम्हारी शक्ल हूबहू रवि बाबू से मिलती है, इसलिए प्रेमनाथ जैसा पापी तुम्हारा पिता नहीं है, ये तो तय हो गया। लेकिन सुनैना का रवि बाबू से कोई बेटा नहीं था, इसलिए सवाल अब भी यही है कि फिर तुम्हारी माँ कौन है? क्या रवि बाबू ने एक से ज्यादा शादी की थी? नामुमकिन है ये। फिर रवि बाबू को गुजरे 50 साल हो चुके हैं। तुम्हारी उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं लगती। दूसरी बात, रवि बाबू सुनैना से बहुत प्यार करते थे, बहुत खुश थे वो दोनों। कम से कम रवि बाबू तो थे ही। प्रेमनाथ सुनैना का प्रेमी था और मेरा बेटा विजेंद्र प्रेमनाथ का दोस्त, जिसकी कीमत वो आज तक चुका रहा है। मेरी शक्ल एक ऐसे इंसान से मिलती है जिसकी मौत 50 साल पहले ही हो चुकी है। मरने वाला इंसान तो महान आत्मा ही होगा। कहीं ये शेखर कुछ कहने से पहले रुक गया। कहीं ये पुनर्जन्म की कहानी तो नहीं? पुनर्जन्म की कहानी? बूढ़ी औरत को कुछ पुरानी कहानी याद आने लगी थी। उसने शेखर का हाथ थाम लिया। मेरे साथ आओ। वो बूढ़ी औरत शेखर को लेकर एक पेंटिंग के पास आई। ये वही पेंटिंग थी जिसकी खूबसूरती की तारीफ शेखर और विशाखा दोनों कर चुके थे। क्या इसकी शक्ल तुम्हारे किसी जानने वाले से मिलती है? शेखर कंफ्यूज था। उसे बूढ़ी औरत की बात समझ में नहीं आई थी। उसने गौर से उस पेंटिंग को देखा। अगर इसे पुराने फटे कपड़े बना दिए जाएं, किसी गांव की लड़की की तरह बना दिया जाए तो? ये सू की पेंटिंग है। मैंने इस नज़र से इस पेंटिंग को अभी तक नहीं देखा था, लेकिन ये पेंटिंग सू की है। सुजाता, मेरी पहली बीवी। ये कहानी किसी पहेली की तरह सॉल्व होने की बजाय उलझती जा रही है। अगर इसकी शक्ल तुम्हें तुम्हारी पहली बीवी से मिलती हुई लग रही है तो फिर पहेली हल हो चुकी है विश्वास बाबू। शेखर अपना असली नाम उस बूढ़ी औरत के मुंह से सुनकर हैरान था, जबकि उसने अपना नाम उसे बताया भी नहीं था। अगर नाम छुपाने की भूल तुमने न की होती तो शिखा आज यहाँ हमारे साथ होती। मैं समझ गई तुम कौन हो और किसकी इजाजत से यहाँ आए हो। विश्वास बाबू, रवि बाबू और सुनैना की आत्मा आज आपस में टकरा रही है। उन दोनों की वजह से आज आप यहाँ हैं। रवि बाबू का पुनर्जन्म आपके रूप में हुआ, जिसे प्रेमनाथ ने गोद लिया। सुनैना का पुनर्जन्म सुजाता के रूप में हुआ, जो आपकी फिर से पत्नी बनी, लेकिन साथ नहीं रह सकी। विश्वास शॉक्ड था। वो अपने आप ही आगे बोलने लगा। वो शकचुन्नी बन गई। उसने मुझे पाने के लिए शिखा का इस्तेमाल किया। हमारा बच्चा हुआ, जिसके पीछे सू पागल हो गई और दौड़ती रही। उसे अपने पाप की सजा इस तरह मिल रही थी। और अब रवि बाबू और सुनैना की आपसी लड़ाई में शिखा और ध्रुव बुरी तरह उलझ चुके हैं।